नमस्कार, माई स्किल टेस्ट से फिर और एक बार एक बड़े अपॉर्चुनिटी के साथ। नौकरी का अपॉर्चुनिटी कहाँ पे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। आपको दिख रहे होंगे कि आरबीआई असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025। तो इसमें वैकेंसीज बहुत सारे हैं, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज है, 650 टोटल वैकेंसीज है। तो डिटेल्स हम आते हैं। इसका एप्लीकेशन एंड पेमेंट सारे स्टार्ट हो चुका है 16 फरवरी से, और ये एप्लीकेशन डेडलाइन है लास्ट है 8 मार्च तक। तो अभी भी हाथ में थोड़ा टाइम है, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। और इसका प्रीलिम एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी जो एग्जाम होगा, टेंटेटिव डेट है 11 अप्रैल 2026, और मेन एग्जाम ये भी टेंटेटिव है 7 जून 2026। बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो आप लोग जरूर इसे गौर से देखिए। वैकेंसीज कहाँ कितना है? 249 पोस्ट है मुंबई में, 53 पोस्ट है चेन्नई में, 50 पोस्ट कानपुर एंड लखनऊ मिला के उत्तर प्रदेश का, और 49 पोस्ट न्यू दिल्ली में, 29 पोस्ट कोलकाता में। टोटल वैकेंसीज 650 इंक्लूड्स बैकलॉग एंड अदर रीजनल ऑफिसेज, सारे लेके टोटल 650 वैकेंसीज है। और डिवीजन ऑफ पोस्ट आपको यह दिख रहा है, सारे इंडिया में है, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्वी सारे सेक्टर में वैकेंसीज फैला हुआ है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट है बिटवीन 20 to 28 years, born between 2nd February 1998 and 1st February 2026. तो एज लिमिट इज फ्रॉम 20 to 28. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री, जस्ट बैचलर्स डिग्री मतलब ग्रेजुएशन जरूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स, पास क्लास फॉर SC ST PWBD। लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड मैंडेटरी, मतलब जिस क्षेत्र का वैकेंसीज है उसी क्षेत्र का जो रीजनल लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोलकाता होगा तो उसको बंगाली जानना जरूरी है, अगर मुंबई होगा तो मराठी जानना जरूरी है, चेन्नई होने से तमिल जानना जरूरी है, और उत्तर भारत के लिए जरूर हिंदी जानना जरूरी है। मतलब सिर्फ जानना नहीं, रीड राइट एंड स्पीक मतलब टोटल नॉलेज होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अपर एज रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 years, OBC नॉन क्रीमी-लेयर 3 years, and PWBD benchmark disability 10 to 15 years, and ex-serviceman service period plus 3 years, maximum age 50, और इधर for OBC के लिए maximum age 31, for SC ST maximum age 33. तो these are the upper age relaxation, एज का जो रिलैक्सेशन है। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे? पहला होगा फेज 1 प्रिलिमिनरी, प्रीलिम्स होंगे, that would be in qualifying nature. Next phase 2 मेंस, that is merit decider। ये बहुत मतलब पहले प्रीलिम से जो लोग पास करके आएंगे उन लोगों के लिए है फेज 2। एंड फेज 3 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब तीनों अलग अलग फेज में ये सिलेक्शन होंगे। नेक्स्ट फेज 1, फेज 1 में क्या कराएंगे? इसमें एग्जाम्स होंगे टोटल 100 मार्क्स का और 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा का एग्जाम होंगे 100 मार्क्स की, और 100 MCQs रहेंगे, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश में हो गए 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, ड्यूरेशन 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स 20 मिनट्स, एंड रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स 20 मिनट्स, मतलब 1 घंटे का एग्जाम होंगे प्रीलिम्स में। नेक्स्ट आया फेज 2, दैट इज मेन एग्जाम। इसका टोटल होंगे 200 मार्क्स एंड टाइम होंगे 135 मिनट्स। इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 नंबर्स क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होंगे 40, टाइम 30 मिनट्स। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर क्वेश्चंस, मार्क्स होंगे 40, टाइम 30 मिनट्स। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, number of questions 40, maximum marks 40, time 30 minutes. Test of general awareness, number of questions 40, maximum marks 40, and time 25 minutes. Last में होंगे test of computer knowledge, number of questions 40, maximum marks 40, and total time होंगे 20 minutes. मतलब total 200 questions you have to face,
टोटल मार्क्स होंगे 200 एंड टाइमिंग 135 मिनट्स। तो दैट वुड बी द मेन एग्जाम पैटर्न। नेक्स्ट आया मार्किंग स्कीम एंड क्वालिफिकेशन। नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल 1/4, that is 0.25 marks will be deducted for every wrong answer. Be very careful while giving the answers because there is negative marking और 1/4 उसका हिसाब होंगे। Sectional cutoffs, candidates must qualify in each section separately. Overall aggregate score also matters. मतलब दोनों तरफ से you have to be very careful. हर जो फेज है, हर जो सब्जेक्ट है, उसमें भी आपको पास करना पड़ेगा और टोटल एग्रीगेट भी मायने रखते हैं इसमें। तो दोनों तरफ से दिस इज अ वेरी क्रूशियल एग्जाम फॉर विच यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर गोइंग फॉर एप्लीकेशन एंड सिट फॉर द एग्जाम। आपको पहले से ही थोड़ा इसमें काम करना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा इसमें। सैलरी एंड पर्क्स क्या होंगे? बेसिक पे विल बी 29,000, ग्रॉस मंथली 58,514, additional perks, house rent allowance 50%, fuel and medical allowance, leave fare concession, LFC, concessional loans, housing, car, education। तो बहुत सारे आपका perks भी इधर है और सैलरी अकॉर्डिंग टू RBI स्केल आपका सामने है, बेसिक भी है, ग्रॉस मंथली मैटर। दिस इज द स्टार्टिंग सैलरी, यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सैलरी। उसके साथ ये सारे और जोड़ेंगे। Application fees, SC, ST, PWBD and ex-servicemen ₹50, GST intimation charges only, and for general OBC and EWS ₹450, GST examination fee plus intimation. Fees are non-refundable and must be paid online. सारे जो fees होंगे एग्जाम का that would be online and that is non-refundable, मतलब इसका रिफंड होने का कोई चांस नहीं है। एग्जाम डिटेल्स एंड लॉजिस्टिक्स मोड, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे आज का दिन में, सारे टेस्ट सीबीटी में ही होते हैं। मीडियम बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी अवेलेबल फॉर ऑल सेक्शंस एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स मस्ट बी चोजन विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज एज द अप्लाइड वैकेंसी ऑफिस। तो दीज आर द सेंटर्स, मीडियम एंड मोड। नेक्स्ट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। नंबर 1, मास्टर स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो अब जानते होंगे आपके, अभी हमने दिखाया कि कितना स्पीड में आपको ये पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। वो भी थोड़ा ध्यान रख के कि कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि गलती का अगेंस्ट में आपको नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो यू हैव टू प्रिपेयर कि कितना जल्दी और कितना एक्यूरेटली यू कैन गिव द प्रॉपर आंसर। Then banking awarenesses for mains, focus on current banking news, RBI circulations and static GK to maximize scores. Computer knowledge, do not ignore the computer section. It is a high scoring area in the mains exam. इसके साथ और एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि हमारा जो चैनल है माई स्किल टेस्ट, इसी का अलग से वेबसाइट भी है myskilltest.com। उसमें जाके आप इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं रिगार्डिंग जीके, करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग का। हमारा सेपरेट क्लासेस होता है, वो क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अभी भी हाथ में आपका 3-4 महीना है। तो इसीलिए आप तुरंत myskilltest.com में भी अपना नाम लिखा सकता है। दैट विल हेल्प फॉर दिस एग्जाम ऑल्सो। नाउ prepare with my skill test, full length mock test, prelims plus mains, sectional drills for speed improvement, live doubt solving sessions, detailed performance analysis, affordable preparation plans। अभी मैंने जिस चीज का जिक्र किया, this is the app, this is the website, you can enroll yourself over here, getting RBI assistant mock test, start now, English quantitative aptitude, reasoning, सारे इसमें आपको मिलेंगे फॉर योर गुड प्रैक्टिस। क्योंकि आरबीआई का एग्जाम है, पूरा हिंदुस्तान से इसका एप्लीकेशन आएंगे, तो दोज विल ओनली बी सिलेक्टेड जो घर में बहुत सारे प्रैक्टिसेस करेंगे। प्रैक्टिस किस तरह करेंगे? 3-4 महीने के अंदर यू कैन बी बेटर फ्रॉम वेयर यू आर नाउ। आप अभी जहाँ पे है उससे बहुत सारे आप तरक्की कर सकते हैं रिगार्डिंग योर नॉलेज, योर स्पीड, योर प्रैक्टिस।
you can join my skill test for better preparation. Now start your preparation today. आज ही से आप प्रिपेयर करना शुरू कीजिए. Don't miss the opportunity. 650 वैकेंसीज एवेट. 650 वैकेंसी आरबीआई में कोई छोटा बात नहीं है. Those who are just waiting for a job, आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिए. ठीक से प्रिपेयर कीजिए, सही रास्ते में प्रिपेयर कीजिए. और अगर आपको लगे तो कि एक रेगुलर प्रैक्टिस सेशन में हम जाना चाहते हैं तो जरूर myskilltest.com में आप अपना नाम एनरोल कर सकते हैं. एटलीस्ट यू कैन ओपन द साइट एंड सी व्हाट इज देयर. तो ये हमारा आप लोगों को लिए एक सलाह है. तो आज का ये अपॉर्चुनिटी का जो न्यूज था, बहुत बड़ा न्यूज, आरबीआई का वैकेंसी का न्यूज, ये लेके हम लोग सोचा कि तुरंत आप लोगों का सामने इसे उपस्थापित करें, प्रेजेंट करें आपका सामने. तो इसीलिए हम पार्थो सर आपका सामने आए हैं. हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे दिन, किसी दूसरे मौके के साथ. नमस्कार.